4 बातें नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की। पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी। बस वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का कला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक जैसा यह जीवन तेल, खत्म खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियां क्यों होती हैं तेरी आगोश में? ऐ कब्र, लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। माना कि बेहतरीन नहीं हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले। इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, पर लोग अक्सर बदल जाते हैं मोहब्बत हो जाने के बाद। आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा सा रहता हूं। अगर जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। निकलते आंसुओं को देखकर सोचती हैं आंखें, आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे ख्वाबों को बहने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्ची मोहब्बत का एक ही उसूल है, किसी को टूट कर चाहने वाले हमेशा खुद ही टूट जाते हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो। कोई बात दिल पर लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो? जिसके नसीब में हो जमाने की ठोकरें, उसे बदनसीब से ना सहारों की बात कर। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह कभी किस्मत में नहीं होता। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी कर लो। अधूरी चाहत में सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को ही दी है। न जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सकें, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान ना होगा। किन लफ्जों में बयान करूं अपने दर्द को? सुनने वाले तो बहुत हैं पर समझने वाला कोई नहीं। धैर्य और विनम्रता सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो गुण हैं जो इंसान को न सिर्फ बड़ा बनाते हैं, बल्कि जिंदगी को भी खूबसूरत और सुकून भरा बना देते हैं। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यह चलता रहता है कि यह बहुत मुश्किल है, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उस काम की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें एहसास होता है कि मुश्किल तो सिर्फ हमारी सोच में थी। हिम्मत और लगातार प्रयास किसी भी असंभव लगने वाली चीज को संभव बना सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की और हार मानने से पहले पूरी कोशिश करने की। जीत और हार का फैसला कभी हालात नहीं करते, यह पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने मन में यह मान लिया कि आप हार चुके हैं,
तो चाहे रास्ते कितने भी खुले हों, अवसर कितने भी बड़े हों, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ठान लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बाधाएं रास्ता रोकें, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। इसलिए हार मानने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या आपने सच में पूरी कोशिश कर ली या सिर्फ हालातों के आगे झुक गए? दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हर चीज का अनुभव खुद लेकर सीखने की कोशिश करोगे तो शायद जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल गलतियां सुधारने में ही निकल जाएगा। समय सीमित है और अगर हम हर गलती खुद करके ही सबक लेंगे तो हमारी आयु कम पड़ जाएगी और फिर भी बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए समझदार वही होता है जो दूसरों के अनुभवों को ध्यान से देखता है, उनकी गलतियों से सबक लेता है और खुद को संभाल कर सही रास्ते पर आगे बढ़ता है, ताकि जिंदगी बेवजह की ठोकरों में नहीं बल्कि सच्ची सफलता की ओर बढ़ सके। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में सफलता का असली आनंद लेना चाहते हैं तो कठिनाइयों को अपनाने के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली हुई सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तभी हमें अपनी असली क्षमताओं का एहसास होता है, तभी हम खुद को और बेहतर बनाने के लिए मजबूर होते हैं। कठिन रास्तों से गुजरने वाला इंसान ही मजबूत बनता है और जब वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसे उस जीत का असली सुख मिलता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने हर मुश्किल से लड़कर हर चुनौती को पार करके अपने मुकाम तक पहुंचा है। संघर्ष के समय इंसान बिल्कुल अकेला होता है, उसे अपने हर कदम खुद ही तय करने पड़ते हैं, तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं और रास्ते की हर मुश्किल से अकेले ही लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी मेहनत और हौसले से सफलता हासिल करता है तो वही दुनिया जो कभी उसकी राह में रोड़े अटकाती थी, वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसी के साथ खड़े नजर आते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जो इंसान संघर्ष में दुनिया की हंसी का पात्र बनता है वही एक दिन ऐसा इतिहास रचता है जिसे देखने के लिए वही दुनिया तालियां बजाती है। शांत रहना, संयम रखना और अपने विचारों को पवित्र बनाए रखना मन का सच्चा अनुशासन है। केवल इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान और अहंकार को भी त्यागना आवश्यक है। जो चीज आज तुम्हें प्रसन्न कर रही है वही कल तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन के हर पल को संतुलन और धैर्य के साथ जियो। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। जीवन में दिखावे और गुरूर से परे असली सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद उन ऊपरी परतों का कोई महत्व नहीं रह जाता जो सारा जीवन पधे, रुतबे और गर्व के साथ जिए। उनकी राख के नीचे बस एक समानता शेष रहती है। जब कोई काम तुम्हें सौंपा गया हो तो उसका असली अर्थ यह है कि वह काम तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चुनौतियों से भागना या भाग्य को दोष देना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं, और विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम भीड़ में होते हैं। यदि कड़ी मेहनत के बावजूद सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और संशय से भरा होता है। जब कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो तो यह संशय तुम्हारे कदमों को रोक सकता है। ऐसे समय में साहस और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना जरूरी है। प्रयास न करने से असफलता सुनिश्चित होती है। सच्ची सफलता का मार्ग यही है कि खुद को सुधारो और अपनी दिशा को सही करो। रोटी से विचित्र कुछ नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम कितने खुश हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं।
इंसान उस समय सबसे ज्यादा टूटता है जब उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह अकेला महसूस करता है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीक और भौतिकता के गुलाम बनते हुए इंसान ने अपने जज्बातों से खेलना शुरू कर दिया है। एक समय था जब खिलौने कम थे, लेकिन बच्चे मिलकर खेलते और हंसते थे। आज खिलौनों और तकनीक की भरमार है, लेकिन बच्चे स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। इस दुनिया से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो। यह संसार कुछ भी देने के बाद एहसान जताता है, जैसे उसने पूरी जिंदगी का कर्ज चुका दिया हो। सच्चाई यह है कि केवल भगवान ही बिना स्वार्थ और बिना एहसान सान के देता है। अपनी सच्चाई, अपने कर्म और अपने मन को संतुलित रखो। जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं है, बल्कि देना भी है। जो भी करो, प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। बोलना और चुप रहना, दोनों में बड़ी बात यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह समझना ही तुम्हारी सफलता और संतुलन का आधार है। रामायण सिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव और सोच ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक और विभीषण थे जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले, और दूसरी ओर कैकई थी जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। हार तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखें जिससे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज्य को किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। अहंकार में डूबा इंसान न तो खुद की गलतियां देखता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखें, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आया तो उसे कल पर टालें, और अच्छा करने का ख्याल आया तो उसे आज ही करें। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करता है वह बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कंडवाल जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपके चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करता। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास, और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में भी ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सकती है। छल कपट और पाप उतना ही करें जितना आप भुगत सकें, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती।
सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई हैं। गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता है। आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लो, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे। अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना करे भी तो पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताएं। झूठ कहते हैं लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों का चुभना आया। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरी ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। निशब्द हो जाता हूं जब देखता हूं 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम है कि नमक ज्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। वह प्यार खास नहीं होता जिसे आप खोजते हैं, लेकिन वह प्यार खास बन जाता है जो आपको खोजता है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि नेकी करने से मन को सच्ची शांति मिलती है, उस दिन से बुरे कामों की तरफ आपका मन खुद ही जाना बंद कर देगा। जब किसी की मदद करने से दिल हल्का महसूस हो, जब किसी के चेहरे पर खुशी लाने से आत्मा को सुकून मिले, तब समझ लेना कि असली सुकून दौलत या ताकत में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में छिपा है। क्योंकि बुराई भले ही कुछ देर के लिए फायदा दे दे, लेकिन नेकी का फल हमेशा दिल को राहत और जीवन को सच्चा आनंद देता है। इस दुनिया में दिल से ज्यादा महफूज कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जब कोई अपना इसमें बसता है तो वो हमेशा के लिए वहीं का हो जाता है।
मगर अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग यहीं से लापता भी हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई आवाज किए। कभी भरोसे की आड़ में तो कभी वक्त के साथ लोग दिल में उतरते जरूर हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। यही जीवन की सच्चाई है। जहां सबसे ज्यादा संभाल कर रखा जाता है, वहीं से सबसे ज्यादा खोने का डर होता है। नाकामयाब लोग अक्सर दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, कभी लोगों की बातें सुनकर तो कभी हालातों से घबराकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने फैसले पर डटे रहने की जिद की तो शायद दुनिया उन्हें नकार देगी। लेकिन कामयाब लोग वही होते हैं जो अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। वो न तो हालातों से घबराते हैं और न ही लोगों की बातों से डगमगाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल पर भरोसा होता है, अपने फैसलों पर यकीन होता है, और इसी यकीन से वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि ठहराव केवल पानी को ही सड़ा देता है, इंसान को नहीं। जो लोग जड़ों को छोड़कर नई जमीन तलाशने लगते हैं, वो अक्सर अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। देखो, वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं त्यागते, क्योंकि असली शक्ति वहीं होती है। ठीक वैसे ही अपने सिद्धांतों, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई को बनाए रखते हुए अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो बिना डरे नया रास्ता अपनाओ, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और हालातों के साथ खुद को ढालना जानता है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरी हार को अपनी पहली जीत मानते हैं, जिनकी आंखों में वो चमक आती है जो पहले कभी नहीं थी, जिनके चेहरे पर वो मुस्कान खिल उठती है जो हार की कसक में कहीं दब गई थी। अगर मेरी हार किसी के हौसले को बढ़ा सकती है, अगर मेरी हार किसी के अंदर जीत का नया जुनून जगा सकती है, तो ऐसी हार मुझे हर बार कबूल है, क्योंकि सच्ची जीत सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, बल्कि तब होती है जब किसी और की जीत में भी तुम्हारी खुशी छिपी हो। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, मेहनत और ईमानदारी से ऐसा मुकाम हासिल करो कि दुनिया तुम्हारे काम की मिसाल दे, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए, और जब भी कोई तुम्हारा नाम ले तो सम्मान से झुकी हुई नजरों और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ लिया जाए। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात सोचो, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को तुम्हारे जीवन में भेजा है। वह रूप है तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे जीवन की नींव हैं। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यह रेत का गिरता हुआ कण हमारा वर्तमान है। इसी क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है, क्या हम इस पल को अतीत के दुख में गंवाएं या भविष्य चिंता में खोए रहेंगे, या फिर इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे? प्रसन्न रहना चाहते हो तो जान लो, यही एक पल तुम्हारे पास है। प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि प्रतीक्षा करते करते यह पल भी अतीत बन जाएगा। आनंद और परोपकार के लिए यही सही समय है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। जीवन में इतना तो सीख लो कि यदि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, लेकिन यदि बेफिक्र रहोगे तो जलेगी। तन्हाई का भी अपना एक अलग आनंद है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। जिन्हें एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि ऐसा निर्णय अक्सर गलत होता है। सच्चा साथी वह होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे, और सच्चा रिश्तेदार वह है जो तुम्हारे साथ बदलने के लिए तैयार हो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है। दुनिया में भीड़ बहुत है,
लेकिन दिलों में जगह कम। इसी वजह से लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो है, कर्म हो या इंसान। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। दुनिया को खुश करने से पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने भीतर कितनी जंग लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की औकात बस इतनी है कि वह खुद ना तो पहली बार नहा सकता है, ना ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले गिने चुने। सच यह है कि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। और लोग तब तुम्हारी कदर करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। बहस और संवाद में बड़ा अंतर है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वह केवल एक परत है। गहराई में जाओ तो वह घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं मिलता जिसे इंसान सारी उम्र संजो कर रखता है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जुटाया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। कान्हा कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं और सोचते नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वोत्तम हैं, और श्री कृष्ण की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने थका दिया है, जिंदगी की जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। फल की कामना छोड़कर कम करने वाला मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुखमय तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी ही हमेशा सम्मानित होते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है, जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हों। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, हार चाहिए न जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही न बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते ना आते। जय श्री कृष्ण। इस संसार में गाड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका किसी की पसंद बन जाना यह बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह अपने जीवन में चोर हैं। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो परायों का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठा कर देते हैं। नाक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है।
न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो छठा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता की भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन जिस दिन आप एक गलती कर देते हो, वह इंसान आपको छोड़ देगा। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से खींच जाने के बाद उसका टूटना तय है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ, कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं, उनका हिसाब वक्त जरूर लेता है। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो हर चीज में मिलावट है। खुशियों के लिए कर की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारी जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। परिवार में चल रहे अन्न बन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो ऐसा दाग लगाता है जो धोने से भी नहीं जाता है। अपने को काम से काम रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने के लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। बदला लेने से बेहतर होता है सबक लेकर आगे बढ़ जाना, यही समझदारी है। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। यह सब बेजान चीजें हैं। यह जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे। वह नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। जिंदगी की मिसाल लूडो से समझिए। उम्मीद हमेशा अच्छे की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता। सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? हाल पूछता नहीं। यहां कोई जिंदा लोगों का मर जाओ तो चले आते हैं जनाजे पर। बारात की तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुने। सिर्फ हम ही हैं, तेरे दिल में बस यही गलत फहमी हमें बर्बाद कर गई। अब वफा की उम्मीद भी किससे करें भला? मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार टूट जाए। कब्रें कितनी भी संवारो कोई जिंदा नहीं होता। हजारों से बात बिगड़ी जब तुम्हें अपनाया था, लेकिन तुम भी वहीं निकले जो लोगों ने बताया था। शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे लोगों की तरफ देखा कौन है। 3 चीजें कोई चुरा नहीं सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। इस कदर बट गए हैं जमाने में सभी। अगर भगवान भी आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछ लेंगे किसके? केवल गुड़ होना ही पर्याप्त नहीं, स्वयं को मक्खियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। बड़े लोगों की भूल को अनुभव कहते हैं और छोटे आदमी की भूल को मूर्खता कहा जाता है। आग भी क्या अजीब चीज है, बातों से भी लग जाती है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलते। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती,
वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाए, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसीलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी ना लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैसे बोले थे यह हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, क्योंकि ऐसी बसावट का कोई मूल्य नहीं जो किसी और की खुशियों की नींव पर बनाई गई हो। अगर हमारी सफलता, हमारा सुख किसी और के आंसुओं की वजह बन जाए तो ऐसी खुशी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है, जो देर सवेर अपना कड़वा सच दिखा ही देती है। किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, क्योंकि असली खुशी वही होती है जो सबके चेहरों पर मुस्कान लेकर आए, न कि किसी के दिल को तकलीफ देकर हासिल की जाए। जीवन का असली सुख दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में है, क्योंकि जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशते हैं वही लोग सच्चे मायनों में जिंदगी जीते हैं। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण बंधन नहीं होते, ये दिल से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जी, जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो न लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा जो हर वक्त सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे मां और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वह पिस्ती बहुत ही बारीक है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, और होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करें जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वे कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सभी कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वह अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी थी और आज भी है, और यह भी पक्का है कि उस चक्रव्यूह में फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। कान्हा बोलते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है।